प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस की चपेट में आने से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने किया चक्का जाम, बस में की तोड़फोड़, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। वारासबनी क्षेत्र के झाड़गांव में बन रहे हाई स्कूल के मामले को लेकर जनप्रतिनिधि पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। पूर्व निर्धारित चयनित स्थल पर ही स्कूल भवन बनाने की मांग। ऑटो पोल से टकराया ड्राइवर की मौत। भाजपा महिला मोर्चा ने जलाया कांग्रेस के पूर्व विधायक का पुतला। 4 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत। और कलेक्टर कार्यालय में मनाया गया सुशासन दिवस, कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को भटेरा मार्ग पर बस की चपेट में आने से लिंगा बोरी निवासी एक महिला की मौत हो गई। मृतिका का नाम 35 वर्षीय अनसुईया बोपचे बताया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर बस में तोड़फोड़ कर दी। वहीं विद्यार्थियों ने चक्का जाम कर घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बंद कराने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। मंगलवार को भटेरा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे का शिकार हुई महिला का नाम ग्रामीण थाना अंतर्गत आने वाले लिंगा बोरी निवासी 35 वर्षीय श्रीमती अनुसुईया बोपचे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसुईया रोजाना की तरह अपने घर से भटेरा मार्ग स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने एक यात्री बस से कौशल विकास केंद्र पहुंची थी। बस के सामने दरवाजे से उतरते वक्त महिला लड़खड़ा कर गिर गई और बस के पिछले चक्के की चपेट में आने से घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा आधार कार्ड से मृतिका की पहचान अनुसुईया के रूप में की गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच गुस्साई भीड़ ने यात्री बस में तोड़फोड़ कर साथ ही भटेरा मार्ग से गुजरने वाली बसों को रोककर हंगामा करने लगे। ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे चक्काजाम प्रदर्शन को बंद कराने कोतवाली पुलिस व यातायात टीम घटना स्थल पर पहुंची, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इसी बीच तहसीलदार SR वर्मा ने घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस के सहयोग से धरना प्रदर्शन बंद कराया। साथ ही पंचनामा तैयार कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया। साथ ही जिस बस से यह दुर्घटना हुई है उस बस को अपने कब्जे में लेकर मामला शांत कराया। दीपक ट्रेवल्स की बस है जो कि मंडला से बालाघाट चलती है। उसके द्वारा एक सुबह एक महिला को जो है एक्सीडेंट से जो है उसमें डेथ हो गई है। इसी को लेके ग्रामीणों ने यहाँ नाराजगी जाहिर की। अभी स्थिति सामान्य है और महिला की डेड बॉडी को जो है PM हेतु रवाना कर दिया गया। मामला शांत होने के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पुनः धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। परिवहन विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परिवहन विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी मांगे पूरी करो, पूरी करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। पुलिस प्रशासन। छात्रों द्वारा किए जा रहे इस चक्काजाम और विरोध प्रदर्शन के चलते पुनः एक बार भटेरा मार्ग पर जाम लग गया और पुनः यातायात व्यवस्था ठप हो गई। घटना के विरोध कर रहे छात्र छात्रा 2 अलग अलग गुट में प्रदर्शन करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुनः एक बार फिर कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। हाँ, उन्होंने विद्यार्थियों का प्रदर्शन बंद कराने की कोशिश की, साथ ही
शक्ति दिखाते हुए छात्रों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 2 युवकों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। मुकदमे कायम करेंगे सभी पे। नेतागिरी कर रहा पढ़ाई कर। चलिए अब सारा एरिया तरह ले जाएगा। यहाँ नहीं है सर। स्टॉपर बनाए जाने, मृतिका को मुआवजा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने तहसीलदार SR वर्मा को ज्ञापन सौंपा। CSP मोनिका तिवारी, तहसीलदार वर्मा और TI प्रशांत यादव की समझाइश के बाद मामला पुनः शांत कराया गया। सर ये हमारी मांग सर आप ये एक मांग हम देखो जो मेरे हाथ में ये आपने ये क्या क्या एक्चुअली ना सर ये 2 बार ऐसा होता नहीं, लेकिन क्या है कि ज़्यादा स्पीड में सर आज पता चला ना जैसे ही तो वैसे ही उन लोग ने यहाँ चक्का जाम कर दिया। ऐसा है जिसकी बस थी वो उसके तरफ से सर कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि कंडक्टर है उसकी गलती है सर इसमें। सर आप सिर्फ इतनी सी मांग ये बच्चों द्वारा कुछ मांगे रखी है, मैं उनको उत्तर भेज दूँ, बच्चे मान गए हैं। क्या क्या मांग है? ये मांग तो ये स्पीड ब्रेकर बनाना है जी उसके सामने। दूसरा है शहर के अंदर जो बसें चलती हैं उनकी स्पीड कम होनी चाहिए। तीसरा ये है बसों में संख्या कम होना चाहिए, भीड़ रहती है, इसके लिए मैं लिखूँ। समय पर यातायात विभाग की जिम्मेदारी रहती है कि उन सब चीज़ों को करें। तो भेजूँगा जो बिंदु है सभी को लेकर मैं भी कलेक्टर साहब से। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने मामले की जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने यहाँ पर चक्का जाम किया, तो चक्का जाम के दौरान लड़कियाँ लोग रोड में बैठे हुए थे, तो और लड़के भी थे मतलब पुलिस के, तो उनको उठाने के लिए पुलिस वालों ने लड़कों पर कुछ लाठीचार्ज किया। तो एक भगदड़ सी मच गई, उसमें कुछ लड़कियों को भी चोट लगी है। और फिर सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, माहौल शांत कराई पुलिस ने और मामला रफा दफा हुआ। जिला अस्पताल में मृतक पत्नी अनुसुईया का पोस्टमार्टम करा रहे मृतिका के पति श्यामलाल बुबचे ने मुआवजे दिए जाने की मांग की है। अच्छा, आज ये जो घटना हो गई आपको कैसे जानकारी लगी? हमको जानकारी वहीं से लगी जहाँ पे जाते थे कंप्यूटर क्लास में। अच्छा, कहाँ जानकारी लगी? चलते थे। कैसे आते थे वहाँ से? ये कहीं ऑटो से कहीं बस से आते थे, बस स्टैंड में उतरते थे, यहाँ से बस से फिर जाते थे। वहाँ पे क्या जानकारी लगी आपको? स्पॉट पे बस एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट पे ख़त्म हो गई मुसीबत में। बस वाले से क्या? बस वाले से हमारे को ये लगता है कि लापरवाही बस वाले की है। अच्छा। बस वाले को रोकना था। यात्री जब बस बैठता है बस में तो बस यात्री को पहले उतरने चाहिए, उसके बाद में ही आगे बढ़ाना चाहिए गाड़ी।
अच्छा, क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से वही मांग किया ने हमारी पत्नी जब शासकीय विभाग में जब कंप्यूटर कर रही थी तो शासकीय से उनको प्रावधान जो मिलना था उसका भरपाई करेगी। जनपद पंचायत वारासिवनी के ग्राम झाड़गांव में हाई स्कूल भवन के चयनित जगह पर निर्माण को लेकर जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य छात्र छात्राओं के साथ रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने पूर्व निर्धारित चयनित स्थल पर ही हाई स्कूल बनाने की मांग की। हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य रोकने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इन जनप्रतिनिधियों और छात्रों द्वारा विरोध जताया गया। इनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम और तहसीलदार यहां पहुंचे और उनकी मांग सुनी गई। पूरे छोटे बच्चे लोग आए सर, पूरे पढ़ने वाले, एक बेहोश हो गया, जो बच्चे आए और एक बच्चा बेहोश हो गया, ये एक बच्चे भी बेहोश हो गया है। जिस तरीके से ये अपने भविष्य को लेके आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्या है सर, एक बिल्डिंग आई है हाई स्कूल की ग्राम झाड़गांव में, और वो शासकीय प्राथमिक शाला के नाम से जमीन आवंटित है, जिसका नंबर 256/1-2 है और रकबा है 2 एकड़ 33 डेसिमल। लेकिन वे कलेक्टर से ही मिलने की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक कलेक्टर के वहां नहीं आने पर झाड़गांव से आए लोग कलेक्टर कार्यालय में ही 1 घंटे तक बैठे रहे। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर गोविंद दुबे भी वहां ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर से ही बात करने और ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। काफी देर बाद कलेक्टर डीवी सिंह वहां पहुंचे और जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे को आश्वासन दिया कि हाई स्कूल भवन पूर्व निर्धारित चयनित स्थल पर ही बनेगा। इस मामले में जनपद अध्यक्ष श्री नकपुरे का कहना है कि गांव से 2 किलोमीटर दूर भवन बनने से बच्चों को परेशानी होगी। मेरा नाम चिंतामन नकपुरे, मैं ग्राम झाड़गांव से आया हूँ। हम लोग आए ही, हमारे यहाँ हाई स्कूल भवन बनने के लिए आया था, जिनको विधायक जी ने आके रुकवा दिया है, और हम ही सब बच्चे और बच्चों के साथ में पालक और ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच और ग्रामवासी पूरे लोग आए, महिलाएं, पुरुष सब लोग। क्या बनना था वहाँ पे? वहाँ पे भवन बनना चाहिए, जो शाला भवन की ज़मीन है उसी पे भवन बनना था, पर विधायक जी न जाने क्या कारण है तो उनने आके उसको रुकवा दिया। भूमि पूजन 15/12/2017। कब काम रुका है इसका काम 21-22 को। वहाँ बोले नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, ये यहाँ हाट बाजार है, देवी मंदिर है, ये है, वो है, वो। जो उन्हें जो बताई जगह वहाँ पे क्यों नहीं बना पा रहे, क्या परेशानी जा रही है आपको? परेशानी नहीं बताया ना, उन्हें सिर्फ रुकवा दिया और चले गए। जो जगह उन्हें बताई आपको, हाँ, उस जगह में क्या परेशानी हो रही है? उनमें बच्चों को ये परेशानी की दूर पड़ता है, और ये स्कूल परिसर जो है प्राइमरी से लेके मिडिल और हाई स्कूल। वहीं पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमर राम टेके ने भी जंगल में स्कूल नहीं बनवाने की बात कही। क्या नाम है आपका? अमर राम टेके। कहाँ रहते हैं? झाड़गांव। अच्छा, ये बताइए, आज बच्चों के साथ में आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, किस मांग को लेकर के बैठे? स्कूल बनने के पापड़। तो स्कूल बन रहा है या नहीं बन रहा है अभी? बनना चाहिए सर, रोक लगा दिए। किसने रोक लगाया? गाँव वाले कुछ लोग ने, गाँव के कुछ नागरिक ने। अच्छा, तो कहाँ बनाने की बात की जा रही है? वही स्कूल परिसर में बनना चाहिए। वहाँ जाएगी तो बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, यहाँ रहेंगे बच्चे तो माँ बाप के देखरेख में रहेंगे। वहीं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मेघा बिसेन का भी कहना है कि स्कूल परिसर में ही हाई स्कूल भवन बनना चाहिए। मैडम, आपको परिचय बताएं। मैं मिसेस मेघा बिसेन, जिला पंचायत सदस्य मेंढकी से हूँ। मैडम, आज बच्चों के साथ में आपने धरना दिया है। बच्चों के साथ आज हम लोगों को धरने जैसी स्थिति तो नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कुछ बाधाएं आई कि जो हमको आज बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट में धरना देना पड़ा। शासन से यहाँ ग्राम वारासिवनी ब्लॉक में अपना झाड़गांव पंचायत आती है, उसमें एक हाई स्कूल का स्वीकृत हुआ था, तो उसमें हमारे जनपद अध्यक्ष सरपंच द्वारा अपने वरिष्ठ इन लोगों ने भूमि पूजन किया उसका, और लेआउट भी हो चुका था, और कॉलम भी बस खुदने वाले थे। और इसी बीच में हमारे विधायक जी योगेंद्र निर्मल जी, इन लोगों ने उस कार्य को करने के लिए उन्होंने बाधा पहुंचाया, उन्होंने अटैक किया। इसी मैटर पर हम लोग आज कलेक्टर में धरना देने आए थे।
और चूँकि हम लोग बच्चों की मंशा को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए हम लोग बच्चे भी चाह रहे हैं कि जिस जगह में भूमि पूजन हुआ है, जिस जगह में स्वीकृति मिली है, उसी जगह में वहाँ पर स्कूल बनाया जाए, स्कूल परिसर बनाया जाए। तो हम आगामी बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम बच्चों की मांग पर हम आज कलेक्टर में धरना देंगे। इस संबंध में चर्चा करने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि विधायक जी जो सोच रहे हैं वह गलत नहीं है। स्कूल मैदान सहित पर्याप्त जगह को देखकर नए स्थान पर स्कूल बनाने की बात विधायक द्वारा कही गई थी। स्कूल की समस्या लेकर के कुछ बच्चे आए थे, बच्चों को लाना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो भी ड्रेस में सब बच्चे यहाँ पर स्कूल छोड़ करके, और हालांकि तो छुट्टी तो है मेरे ख्याल में, लेकिन उनके ड्रेस पहना करके और उसका प्रदर्शन कराना तो ये मिसयूज भी है बच्चों का। मैं नहीं समझता हूँ, अपनी मर्जी से आए होंगे वो, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं आता ऐसे मत। एक्चुअली विधायक जी से भी मैंने बात किया, विधायक जी से मेरी जानकारी क्या है, मैं जिलाध्यक्ष के नाते मुझे तो जैसे वहाँ मैं निकल ही रहा था, तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ जहाँ ये बनाना चाह रहे हैं वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि गांव में नज़दीक हो जाए, लेकिन न खेल कूद के लिए पर्याप्त जगह वहाँ पर होगी। और जहाँ विधायक जी थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन वहाँ कई एकड़ ज़मीन है, पूरा आखिर खेल का मैदान भी आवश्यक, केवल पढ़ना ही है बच्चों को, खेल वगैरह नहीं खेल पाएंगे अच्छे ढंग से, तो वो भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल विधायक जी का व्यू मुझे कोई गलत तो नहीं। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बघौली में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर ग्राम की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्य करने वाली महिलाओं ने बघौली में अवैध शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत का पुतला दहन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने सुर्खी की विधायक पारुल साहू के खिलाफ की गई टिप्पणी पर पूर्व विधायक राजपूत का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत की टिप्पणी की कड़ी निंदा की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पुतला हमने दहन किया है गोविंद सिंह राजपूत का, जो कि सुर्खी के कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और इस समय सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं पारुल साहू जी, और वो हमारे महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष भी हैं। एक अभी 8 दिन पहले एक सभा में भाषण के दौरान उन पर बहुत ही भद्दी और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने उन्हें ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि सामान्य तौर पर किसी भी महिला के लिए नहीं होना चाहिए। तो हम आज यहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं, हर जिले में इसका विरोध होगा। पारुल साहू जी स्वयं राहुल गांधी के घर के सामने आज बैठी हुई हैं और पूरा दिल्ली का महिला मोर्चा भी जो है वो उसके भी पदाधिकारी उनके साथ में वहाँ पर हैं। और कल हमारा पूरे ज़िलों में और भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, इसका पालन कांग्रेसी भी करें, महिला का सम्मान भी करें और अपशब्दों का, जैसा सामान्य तौर पर आजकल राजनीति में हो रहा है, इस गंदगी में महिलाओं को न घसीटें। पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के अनुसार आज हमारे बालाघाट जिले में भी सागर के पूर्व विधायक गोविंद सिंह जी ने जो महिलाओं के, हमारी जो कोषाध्यक्ष है प्रदेश की पारुल साहू जी, उनके विरोध में जो एक टिप्पणी की बहुत ही भद्दी है, शर्मनाक है। जो कांग्रेस महिलाओं की बात करती है उसका जो चरित्र है, चाल चरित्र है, उसका चेहरा सामने आया है कि उनके नेतृत्व या उनके नेताओं की जो विचारधारा है वह सामने आई है। महिलाओं के सम्मान की जो बात कांग्रेस करती है वो निरर्थक है, इसलिए हम राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और उनके नेता का विरोध कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी का पुतला जलाकर हम महिलाओं के सम्मान की रक्षा और दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं की बात करती है उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है महिला के सम्मान की, लेकिन आज हमने विरोध प्रकट किया है कि हमारी नेता के खिलाफ में, हमारी जो पूर्व विधायक है पारुल साहू जी, उनके खिलाफ इतनी गंदी अशोभनीय जो टिप्पणी उन्होंने किया गोविंद सिंह जी का, उनका पुतला जलाकर हमने विरोध प्रकट किया है।
महिला आयोग की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष आयोग सखी हेमा वाधवानी आज यहाँ पे समर्थन करती हूँ महिला मोर्चा का, बीजेपी महिला मोर्चा का, जिन्होंने ये इनका राजपूत जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है और उन्होंने जो पारुल जी के लिए अपशब्द कहे हैं उसके विरोध में हम महिला मोर्चा ये महिला मोर्चा के साथ है महिला आयोग। कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार की तरह 26 दिसंबर को भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्या से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। जन सुनवाई के दौरान संविदा प्रेरकों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम राजेश लिल्लारे है। क्या मांग को लेकर के यहाँ पर आए थे? हमारी मांगे हैं कि 3 दशक से ज़्यादा लंबे समय से संविदा और संविदा के आधार पर साक्षरता मिशन से जुड़े प्रदेश के लगभग 27,000 प्रेरक आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार पुनः बेरोजगार हो रहे हैं। लगभग 27,000 प्रेरक इसके पूर्व 26 जनवरी 2003 से 31 मार्च 2009 तक 47,000 प्रेरकों की सेवाएं पुनः बाधित की गई थी। इस सत्र में मध्य प्रदेश में 27,000 प्रेरकों ने अथक परिश्रम करके मध्य प्रदेश में लगभग 51 लाख निरक्षरों को साक्षर और दक्ष किया, जिसके एवज में सरकार को 3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत हुई और इसके पूर्व भी उल्लेखनीय उपलब्धि साक्षरता में उल्लेखनीय उपलब्धि से मध्य प्रदेश सरकार यूनेस्को पुरस्कार से पुरस्कृत रही है। लेकिन पुनः इन प्रेरकों को मध्य प्रदेश सरकार तो पुरस्कृत हो गई है, लेकिन 31 दिसंबर 2017 को प्रेरक पुनः बेरोजगार हो जाने की कगार पर आ खड़े हुए हैं। एक लंबे अरसे से अपने नियमितीकरण और स्थायित्व की मांग को लेकर संविदा प्रेरक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए आगामी 2 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री राज्य साक्षरता प्राधिकरण और आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष प्रेरक जोर शोर से अपने पुनर्नियुक्ति और स्थायित्व की मांग को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। बिरसा क्षेत्र के ग्राम दीना टोला में 4 वर्षीय बालक अरुण प्रधान की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया गया है कि यह 4 वर्षीय बालक अपनी बड़ी बहन के साथ तालाब गया था। अरुण की बहन बिना नहाए ही तालाब से लौट गई। उसे अरुण का ध्यान ही नहीं रहा। बालक के घर में नहीं दिखने पर उसकी खोज की गई तो तालाब में वह डूबा हुआ पाया गया। उसकी सांस चल रही थी। उसे तत्काल बिरसा के अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डीवी सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार आम जनता को सुशासन देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सुशासन दिवस कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इसलिए अभी तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सम्मान है वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक अलग है। केवल एक नेता के कारण नहीं, एक व्यक्ति के कारण, एक वक्ता के कारण और एक अच्छे दिल वाले इंसान के कारण। वक्ता तो वो इतने अच्छे थे कि जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जहाँ 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की भीड़ होती थी वो संचालक को हटा देते थे। वो खुद ही बोलते थे कि अब मैं बोलूंगा उसके बाद भीड़ अपने आप शांत हो जाएगी, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे कार्यकर्ता बैठ जाए। और जैसे ही वो माइक पे खड़े होते थे लोग ताली बजाते थे और 1-1.5 घंटे का भाषण बिना किसी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस इस तरह से उनका भाषण सुना जाता था। तो उन महान व्यक्तित्व का कल जन्मदिन था और उनके जन्मदिन से जोड़ करके आज हम सुशासन का दिन मना रहे हैं। हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। वो इस देश की एक धरोहर, एक ऐसा एसेट है, ह्यूमन, जिसको हम मानव संसाधन कहते हैं, वो देश के लिए वो चीज है। और इसी को देखते हुए मैं देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है।
इसी तरह नगर पालिका बालाघाट में भी मंगलवार को सुशासन दिवस की शपथ ली गई। यहां सीएमओ गजानन नाफड़े द्वारा सभी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। गर्रा के पास 2 बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से गंभीर रूप से 2 घायल आकाश मेश्राम और रवि नकपुरे को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सूर्यकांत कावरे, रवि और राम माहुले एक बाइक में सवार होकर बोट्टा हजारी का मेला देखने गए थे। वहीं से रात 9:30 बजे जब वापस कोसमी लौट रहे थे, तभी आकाश मेश्राम अपनी बाइक से बालाघाट से अपने घर बकौड़ी जा रहा था। तभी गर्रा के पास दोनों बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 घायल हो गए, जिनमें से 2 घायलों आकाश मेश्राम और रवि नकपुरे को नागपुर रेफर कर दिया गया है। भारतीय किसान संघ महाकौशल का जिला स्तरीय अभ्यास वर्ग वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम मदनपुर में संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम भरोसे बसोपिया, महाकौशल प्रांत मंत्री नागेलाल राहंगडाले और जिला मंत्री सुशील ब्रह्मे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी ने किसानों की समस्या उठाते हुए किसानों के लिए राहत की मांग की। भगवान बलराम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय जय। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर। मध्य भारत, महाकौशल, मालवा प्रांत सभी जगह ये अभियान चल रहा है। कई जगह अभ्यास वर्ग हो रहे हैं, कैसे सदस्य अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। भारतीय किसान संघ का लक्ष्य है कि हम 20,000 गाँव में जाएंगे 52,000 में से, और कम से कम 11 लाख सदस्यता इस प्रदेश में करना। 367 तहसीलें प्रदेश की पूरी होने के बाद, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसानों को लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य हमारा पहला लक्ष्य है। वारासिवनी के बचपन प्ले स्कूल में 26 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया गया। यहाँ केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। क्रिसमस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर मसीह जी का जो होता है जन्म उत्सव, उसमें हमने केक कटवाया है बच्चों से, और थोड़ी बहुत मस्ती बच्चों के साथ में हमने की है, उनके बारे में कुछ बताया है, जानकारियाँ दी हैं उन्हें हमने, और बस एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा फंक्शन हम लोग ने बच्चों के साथ में यहाँ पर। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम गटापायली में बिजली के पोल से टकराने से ऑटो चालक रामेश्वर की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक रामेश्वर पंजारिया अपने ऑटो से कटंगी से गटापायली जा रहा था। तभी रास्ते में चिकमारा निवासी 3 लड़कियां संगम गाडेकर, करिश्मा पंचेश्वर और मनीषा पंचेश्वर भी ऑटो में बैठ गईं। तभी गटापायली के पास यह ऑटो एक बिजली के पोल से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो चालक रामेश्वर की मौत हो गई और तीनों लड़कियां घायल हो गई। तीनों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। चला ऑटो पलट गई, खंबे से टकराई, ऑटो भी चूरा हो गई और ये इस पार पे एक आदमी जो कहाँ जा रहे थे? ये गटापायली जा रहे थे। गटापायली किस काम से? रोटी थी मौसी की। और इनकी गाड़ी में जो बैठे थे वो लोग अब कौन थे क्या मालूम, हॉस्पिटल में गए थे, हम लोग लेट आए ना सर। अभी 3 लड़कियां आई हैं जिनकी उम्र लगभग 21 साल की, 2 है, 18 साल की एक है। ये दोनों कटंगी चिकमारा के रहने वाली हैं और ये अभी अस्पताल में इनको 108 से लाया गया, 108 वाहन से, और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर रास्ते में ऑटो शायद कोई बिजली के खंभे से टकरा गया है, तो उसके कारण दुर्घटना होने से इनको चोटें आई हैं और इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कोई एक व्यक्ति के स्पॉट पर मृत्यु हो गई है। ये तीनों को यहाँ पे लाया गया, तो इनको जो चोटें हैं वो मामूली सामान्य चोटें, कोई ऐसा गंभीर चोट किसी को भी नहीं है। नूतन कला निकेतन में आयोजित नाट्य समारोह के तीसरे दिन कलाकारों द्वारा नट सम्राट नामक नाटक का मंचन किया गया।
मंगलवार को प्रस्तुत किए गए इस नाटक के साथ ही नाट्य समारोह का समापन हुआ। विनोद विश्वकर्मा के निर्देशन में जबलपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए इस नाटक में रंगमंच के कलाकारों का वर्णन किया गया था। नाटक की कहानी कलाकारों के जीवन पर आधारित कहानी रही, जिसमें कलाकारों के शुरुआती दौर से लेकर उनके जीवन के मार्मिक क्षणों का वर्णन किया गया। आपको बता दें कि बुधवार से नूतन कला निकेतन का 61वां सांस्कृतिक पर्व मनाया जाएगा, जिसके तहत जिला स्तरीय लघु नाटक, लोक नृत्य, रिकॉर्डिंग नृत्य, लोकगीत, एकल नृत्य प्रतियोगिता सहित अन्य विधाओं की प्रस्तुति दी जाएगी। नूतन कला निकेतन में आयोजित यह 61वां सांस्कृतिक पर्व 30 दिसंबर शनिवार तक जारी रहेगा। एम काम अप्पा? हाँ एम काम। अरे तेरे अनाड़ी पिता को ये भी पता नहीं कि ऐसी भी कोई डिग्री होती है। तो ये एम काम हो गया है। कंपनी के मास्टर के पास जब श्री गणेश सीखने जाया करता था तो कमीज से नाक पोंछा करता, अब एकदम साहब हो गया है। कोर्ट की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। 1000 बार बताओगे तब भी दिमाग रहेगा खाली की खाली। तो ये उस इत्यादि कंपनी का मैनेजर है। पिछले बार 4 महीने के लिए कंपनी के काम से चीन भी वो आया। चीन नहीं, मलेशिया। लालबर्रा की वृहताकार सोसाइटी में धान खरीदी की जा रही थी, लेकिन शासन ने 22 दिसंबर को एक आदेश जारी कर वहां धान खरीदी बंद कर मानपुर स्थित मार्केटिंग सोसाइटी के गोदाम में धान खरीदी किए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों और सोसाइटी के पदाधिकारियों में आक्रोश है। इन लोगों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी यथास्थान ही रखने की मांग की। वहीं शाम को सांसद बोध सिंह भगत भी लालबर्रा पहुंचे और किसानों से चर्चा कर उन्हें आश्वासन दिया कि धान खरीदी वृहताकार सोसाइटी में ही यथावत रखी जाएगी। परिवहन हो गया, ये गोडाउन चल जाएगा और धान भी बंद हो जाएगा। वहीं खरीदो करते हैं आप मार्केटिंग को। अपने को जो व्यवस्था देखो, अब तार कितने फैले हुए हैं, ये जालियां भी लगी गई है। अरे तो बारदाने के दिया रहे हैं डीएमओ साहब ने, कलेक्टर साहब ने सूचना दिया। अब आप बताओ कि किसने दिया है, कहाँ कलेक्टर साहब। ऐसी स्थिति में कहाँ किसान जाएगा बताओ? किसान लोग बैठे होंगे कहाँ कहाँ। ये रहे कि भैया कब तक रुके तुम? 8 दिन साहब। मंडी सचिव ने यहाँ पे मंडी सचिव सोसाइटी का काम है। सोसाइटी का काम आइए पहले बताओ, ये पुरानी हाँ यही हाँ और यही बात कर कौन कह रहा कि वहाँ पे ये अभी नजर से हमको आए वहाँ से डीएमओ के द्वारा कि कलेक्टर महोदय ने यहाँ पे मना किया। मेरा कहना कलेक्टर का होगा से हमारे यहाँ 15 नवंबर से हमारे यहाँ धान खरीदी चालू है। यहाँ व्यवस्था बेहतरीन बन गई है। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि हम 15 दिन के बाद वहाँ ले जाए? वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम यही बार धान अगर वो सरकार अगर क्या कहते हमारे ऊपर अत्याचार करेगी तो हम चक्का जाम कर देंगे, समझे ना। पूरे किसान भाई एक तरफ हो गए किसी भी हालत से, और वहाँ नहीं जाए धान नहीं और वैसी परेशानी ना आप बोरा पहुँचा रहे हैं ना यहाँ से माल उठ रहा है। बड़ी समस्या किसानों के गंभीर है। समस्या देखते हुए आज बहुत दुखित विषय है कि किसानों के बारे में हमारा किसान मंत्री खुद यहीं के रहने वाले विधायक हैं यहाँ के। आज किसानों की सुध कभी नहीं लिया जा रहा। यहाँ से निकल के चले जाते हैं। 5-5, 6-6 दिन से किसान यहाँ भूखा प्यासा सोया ठंड में पड़ा हुआ है। ना यहाँ बारदाने समय पे मिलते हैं और ना यहाँ पे धान का समय पे तौली जा सकती है। जब बारदाने नहीं रहेंगे तो आपके धान नहीं ली जाएगी। और एक नया फरमान अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा जो जारी हुआ है उसका हम घोर विरोध करते हैं और हमें इसको इस षड्यंत्र का शिकार बताते हैं कि कलेक्टर महोदय ने जानबूझकर ऐसे वक्त जब 10 या 12 दिन बचे हैं किसान की धान को आने के लिए और सोसाइटी बंद होने के लिए, आज कम से कम उनके लिए किसान के बारे में सोचना था महोदय को कि यहाँ से 5 दिन के बाद मार्केटिंग सोसाइटी में कर दी गई है कि 12 दिन के लिए। तो क्या किसान यहाँ से लेके आएगा, सबसे बड़ी सोसाइटी है, और वापस यहाँ से लेके वहाँ जाएगा मार्केटिंग में, तो यहाँ उसको दुविधा का सामना करना पड़ेगा।
और ये सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। जो व्यवस्था आज हमको यहाँ लगी, आप देख रहे हैं चारों तरफ तार बिछे हुए हैं, इसको लगने के लिए कम से कम 3 या 4 दिन हफ्ते वहाँ लगते हैं, उसको व्यवस्था करने के लिए वहाँ पे। और लालबर्रा सोसाइटी में धान खरीदी केंद्र लगातार चल रहा है। यहाँ पे समिति प्रांगण और मंडी के प्रांगण में धान खरीदी की जा रही है। हमको व्यवस्था बनाने में लगातार इसमें 8 दिन लगता है, और जब हम धान खरीदी कर रहे हैं तो अचानक अब 10 दिन बचे धान खरीदी के, और कलेक्टर महोदय का एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि यहाँ धान खरीदी ना की जा करके अब मार्केटिंग सोसाइटी मानपुर में धान खरीदी किया जाए। यदि वहाँ नहीं करोगे तो यहाँ से जो परिवहन व्यवस्था है उसका पूरा खर्चा सोसाइटी वहन करेगी। हम सिर्फ नोडल एजेंसी हैं, हमारा काम धान खरीदी करके विपणन को देना है। हम खुद धान नहीं खरीदते हैं, उनके लिए खरीद के हम देते हैं, परंतु शासन द्वारा चलते कार्य को बाधित करने का प्रयास षड्यंत्रपूर्वक किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के सोसाइटी, क्योंकि यहाँ ये सोसाइटी में कांग्रेस विचारधारा के अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, अधिक संचालक हैं, इसलिए संस्था को बदनाम करने की नीयत से और किसानों को परेशान करने की नीयत से शासन और प्रशासन द्वारा ये खेल किया जा। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहरे में संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सतना से पधारे पुराण वक्ता पंडित परमानंद त्रिपाठी द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कटंगी क्षेत्र के ग्राम सीताखोह के पास एक 4 व्हीलर के ड्राइवर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दिया। इस हादसे में घायल विजय सेंद्रे को कटंगी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जजांगी निवासी 55 वर्षीय विजय सेंद्रे मजदूरी करता था। वह साइकिल से सेलवा चादर चढ़ाने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। वारासिवनी के तहसील कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 16 आवेदक अपनी समस्या लेकर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लालबर्रा में हाई स्कूल मैदान में आयोजित महाकाल कप प्रतियोगिता का खिताब गोंदिया की टीम ने जीत लिया है। उसने बैहर की टीम को हराया। 25 दिसंबर की रात खेले गए फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गोंदिया की टीम ने 118 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैहर की टीम 99 रन पर आउट हो गई। समापन अवसर पर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बिसेन, देवेश गौतम, संयोग कोचर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इस अंतिम गेंद पे लगा यहाँ छक्का। 6 रन के साथ पटेल टाइगर्स बरेली का कुल स्कोर जा पहुंचा है।
प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन किया गया और मैं समझती हूँ लालबर्रा के लिए यह जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है यह ऐतिहासिक हो रहा है, क्योंकि फ्लड लाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मेरे ख्याल से पहली बार लालबर्रा में हुआ है। इसके लिए समस्त आयोजक गण और लालबर्रा क्षेत्र के वासी बधाई की पात्र हैं। क्रिकेट एक ऐसा आयोजन है जिसने सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ले रही है और इस खेल में बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या सभी को बहुत अधिक खुशी होती है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम खोंगा टोला में रात्रिकालीन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के दौरान कांग्रेस सेवा दल द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। यहां किसानों की बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता द्वारा किसानों से चर्चा की गई। मेरा कहना है दबाव बनाया जा रहा है, लाइट नहीं है, पानी से परेशान है, भाऊ आ रहे हैं, भाई आ रही है, क्या बात हो रही है? कोई सिर्फ क्या हो रहा है, हम ऐसा करने वाले, हम धपेरा मोगांव का पुल बनाने वाले, हम अरे भैया 13 साल से आप विधायक हो, 13 साल से मंत्री हो, 6 पंचवर्षीय देख लिया आपने, और क्या देखना बाकी है? और क्या देखना बाकी है? कब बनाओगे? अभी आप भूमि पूजन की बात करोगे, हवाई जहाज से आएगा पुल, वहां ना मशीन लगी, ना लोहा गिरा, ना सेंट्रिंग गिरी, ना गड्ढे खोदना चालू हुए, आप सिर्फ फ्लैक्स लगा रहे हो। पब्लिक को क्या मतलब क्रीम लगाने का काम है? इनकी बात करने के तरीके में इनकी बात बड़ी जोरदार, कहने का मतलब अंदर खोखे में दम नहीं है, लेकिन पैकिंग एक नंबर करते हैं लोग। पैकिंग इनकी ऐसी है कि सामने वाला खुश हो जाता है, अरे बहुत जोरदार। इनके प्रधानमंत्री जी का भी वही हाल है, शिवराज जी आते हैं, मेरे भाइयों बहनों तुम मेरे भाई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर की शाम नगरपालिका प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कड़ाके की सर्दी में भी यहां बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे और कवियों द्वारा पेश की गई एक से बढ़कर एक रचनाओं का खूब आनंद लिया। मोला बहुत खतरनाक तरीके से उठाई, भरी सभा में मोला काला धन का दी, मोर खूबसूरती ऊपर हमला करेंगे, काहे मोर सुंदरता से जलते। रंगलानी जी दुनिया में दो जी सुंदर है, एक ऐश्वर्या राय, दूसरा बंशीधर मिश्रा। बढ़िया 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 बढ़िया। हमारा टक्कर के नहीं है कोई तीसरा। गुरुजी बने से पहले में सिनेमा में भी ट्राई कर रहे हैं, मोर पर्सनालिटी से अंदाजा लग जात हुई। लेकिन अगर मैं बम्बई के जगह अगर आंध्रा में चल देते तो कसम से सुपरस्टार रहते। क्या बात है, अरे क्या बात है। एक अलौकिक तारा चमका ले आभा आसमान में, एक अलौकिक तारा चमका ले आभा आसमान में, और
अवतरित हुआ एक मसीहा मेरे हिंदुस्तान में, अवतरित हुआ एक मसीहा मेरे हिंदुस्तान में। बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं, उसी दिन खुल के जीते हैं। जवानों सीख ले लो तुम यहाँ इनके तजुर्बों से, जवानों सीख ले लो तुम यहाँ इनके तजुर्बों से। जो तुम होठों से पीते हो ये वो आँखों से पीते हैं, जो तुम होठों से पीते हो ये वो आँखों से पीते हैं। माना कि तुम तो हो सुंदर बहुत, पर न यूं रूप पर इतराया करो, तेरे दीदार को कितने बेचैन है ये समझकर ही बाहर को जाया करो। तुम काजल लगाते हो ये सोचकर बदनजर न लगे, पर मेरा मशवरा तुम अपने गले में भले के लिए नींबू मिर्ची भी लटकाया करो। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। कभी चुपचाप आए खुशी और गम के जीवन में अनेकों ठाव आए हैं, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ है नहीं है गम की परछाई, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ है नहीं है गम की परछाई। इसी खातिर तो चलकर हम तुम्हारे गाँव आए, युद्ध थोपने वाली छाती पर भूसा धर देना है, देसी भाषा में बोलूं अब की भूसा भर देना है, देसी भाषा में बोलूं अब की भूसा भर देना है। एक शीश के बदले 10 का मोल लगाना ही होगा, पापी को अब की इसकी औकात बताना ही होगा। हिजबुल 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 लश्कर वश्कर का संधान मिटाना है, खुली छूट है अब की पूरा द रॉयल हेरिटेज इंग्लिश स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव रॉयल फेस्ट का आयोजन किया गया। स्कूल के वार्षिक उत्सव के शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन और जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं समापन अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे शामिल हुए। वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कदम की ओर है कि जैसे 15 साल इस मतलब स्कूल को हुआ है, जैसे कहते हैं कि किसी भी समिति का या कोई भी संस्था का गठन करना आसान है, लेकिन उसमें सफलता कार्यक्रम होना बहुत कठिन काम है। और ऐसा हमारे 15 साल सफल इस शिक्षण संस्था के हुए हैं। मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि शिक्षण संस्था दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करते रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तारों को चुम के
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस की चपेट में आने से महिला की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने किया चक्का जाम, बस में की तोड़फोड़, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। वारासबनी क्षेत्र के झाड़गांव में बन रहे हाई स्कूल के मामले को लेकर जनप्रतिनिधि पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, पूर्व निर्धारित चयनित स्थल पर ही स्कूल भवन बनाने की मांग। ऑटो पोल से टकराया ड्राइवर की मौत। भाजपा महिला मोर्चा ने जलाया कांग्रेस के पूर्व विधायक का पुतला। 4 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत। और कलेक्टर कार्यालय में मनाया गया सुशासन दिवस, कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।